रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कितनी पार्किंग की ज़रूरत है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कितनी पार्किंग हमें ज़रूरत है। पार्किंग रिक्वायर्ड एज पर बिल्डिंग कोड और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। CCA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, फॉर प्लाट सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल प्लाटेड कॉलोनी, यानी ऐसी कॉलोनी जहाँ पे प्लाटिंग है तो उनके लिए प्लाट एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ ECS होता है इक्विवेलेंट कार स्पेस। तो ये हम बताएंगे कितना होता है कि आपको एक ECS होता है 12.5 स्क्वायर मीटर के बराबर, यानी 12.5 स्क्वायर मीटर, यानी 2.5 मीटर बाई 5 मीटर का एक कार स्पेस माना जाता है। तो 1 ECS इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर मीटर। और अप टू 150 स्क्वायर मीटर प्लाट के लिए कोई भी पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द बिल्डिंग कोड। 150 से 250 तक के लिए 0.5 ECS के हिसाब से आपको पर ड्वेलिंग यूनिट जो है ना कार स्पेस छोड़ना है। ये पर ड्वेलिंग यूनिट का मतलब हुआ, मान लीजिए बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं तो 4 × 0.5 इक्वल यानी 2 कार स्पेस 12.5 के हिसाब से, यानी 25 स्क्वायर मीटर आपको पार्किंग के लिए एरिया छोड़ना है। 250 से 500 स्क्वायर मीटर के लिए 0.75 ECS फॉर ईच ड्वेलिंग यूनिट, यानी 0.75 यानी 4 यदि है तो 4 × 0.75 यानी 4 फ्लैट के लिए 3 ECS मतलब 3 × 12.5 स्क्वायर मीटर। तो इतना आपको पार्किंग स्पेस छोड़ना पड़ेगा। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा यदि बड़ा प्लाट है और उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 1 ECS पर ड्वेलिंग यूनिट के हिसाब से, यानी एक ड्वेलिंग यूनिट के लिए आपको 1 ECS यानी 12.5 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए 4 ड्वेलिंग यूनिट है तो 4 ECS हो गया, तो 4 × 12.5 स्क्वायर मीटर, और एक ECS हमने बताया 2.5 × 5 मीटर के बराबर होता है। तो ये तो हुआ आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग में प्लाटिंग में। अब यदि हम ग्रुप हाउसिंग की बात करें तो ग्रुप हाउसिंग में आपको चाहिए मिनिमम 1.5 ECS इक्विवेलेंट कार स्पेस, आपका 1.5 हो जाएगा पर ड्वेलिंग यूनिट के हिसाब से। ये माना जाता है कि ग्रुप हाउसिंग में आपको ज़्यादा ECS या ज़्यादा कार की पार्किंग चाहिए है। तो फर्दर इसमें एक लिमिट और है कि मिनिमम 5% ऑफ द टोटल कार पार्किंग शैल बी मेड अवेलेबल टू द EWS, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लिए आपको 5% ऑफ द टोटल कार, मान लीजिए आपकी 100 कार यूनिट्स आई हैं तो 100 में से 5 कार यूनिट्स आपको EWS की कैटेगरी के लिए फ्लैट्स के लिए छोड़ने पड़ेंगे। कवर्ड पार्किंग का यदि हम रूल बात करें, यानी अलग से गैराज यदि आप बना के दे रहे हैं तो इन द बेसमेंट और इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल कार पार्किंग, कई बार क्या होता है मल्टी लेवल कार पार्किंग भी आप बना के देते हैं एबव ग्राउंड फ्लोर, या फिर स्टिल्ट में है, सेल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड्स FAR एरिया, यानी FAR में वो काउंट नहीं होगा मल्टी लेवल कार पार्किंग वाला। लेकिन हाउएवर द फुटप्रिंट ऑफ द सेपरेट पार्किंग बिल्डिंग ब्लॉक सेल बी काउंटेड टूवर्ड्स ग्राउंड कवरेज। वो FAR में कवर तो नहीं होगा, FAR में काउंट नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड कवरेज में वो उसका फुटप्रिंट जरूर कवर होगा यदि आप अलग से कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या अलग से पार्किंग बना रहे हैं। तो इसी तरह से यदि आप मैकेनिकल कार पार्किंग लगा रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा मैं एक के ऊपर एक कार जो ना उसको स्टैक कर सकते हैं मैकेनिकली। तो यदि आप उस तरह की मैकेनिकल कार पार्किंग बना रहे हैं तो इन केस आप प्रोविजन ऑफ मैकेनिकल पार्किंग इन द बेसमेंट फ्लोर, यदि बेसमेंट में है या अपर स्टोरीज में कहीं पे भी आप मैकेनिकल कार पार्किंग का प्रोविजन कर रहे हैं तो फ्लोर टू सीलिंग क्लियर हाइट ऑफ द बेसमेंट या फ्लोर शैल बी मैक्सिमम ऑफ 4.75 मीटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं 4.75 मीटर, यानी करीब करीब 16 फुट के अप्रॉक्सीमेटली आप जो ना इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड जो ना इसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट रख लें, चाहे बेसमेंट में बनाए चाहे फ्लोर में बनाए। तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 4.75 मीटर ही आप हाइट रख सकते हैं, जिसमें 4.75 में आराम से डबल कार पार्किंग का स्टैकिंग हो जाता है। नो स्टोरेज एंड कमर्शियल एक्टिविटी शैल बी परमिटेड इन द कवर्ड पार्किंग एरियाज। ऐसा नहीं है कि आप उसमें दुकान खोल दें या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करें और कोई भी स्टोरेज भी उसमें कार पार्किंग में अलग से यदि आपने बनाया है कवर्ड कार पार्किंग तो उसमें अलाउड नहीं होगा। ECS फॉर ओपन स्टिल्ट एंड बेसमेंट, ये ECS का जो एरिया है वो था हमारा प्लाट्स के लिए। यदि हम ECS ओपन स्पेस के लिए बात करें या स्टिल्ट या बेसमेंट की बात करें तो इसमें 23 स्क्वायर मीटर आपको
ओपन पार्किंग में आएगा 28 स्क्वायर मीटर लेना है आपको स्टिल्ट में, और 32 स्क्वायर मीटर लेना है आपको बेसमेंट पार्किंग में। यानी बेसमेंट का एरिया ले लो, उसको 32 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ कार पार्क्स निकल जाएगा। इसी तरह से आप जो है ना स्टिल्ट का एरिया ले लो, उसमें 28 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कार पार्क्स निकल जाएगा। इसी तरह से आप जो ओपन पार्किंग में कर रहे हैं तो ओपन पार्किंग का एरिया, कितने एरिया में आप ओपन पार्किंग कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो 23 से, तो उतने ECS निकल जाएंगे, उतने आपको कार पार्किंग हो जाएंगी। तो ये था हमारा पार्किंग रिक्वायरमेंट्स फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कितनी होने चाहिए, क्या क्या आपके प्रोविजंस हैं एज पर द बिल्डिंग कोड। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उपयोगी लगी है तो आप जो ना इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी